आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद उज़ैर। जब से सीजेबी का प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर और इसने भयानक रूप ले लिया है, तब से बराबर मैं अपनी रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि इस टाइम जंतर मंतर पर क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे भी हैं जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने एक्सप्रेशन से, अपने जो इमोशंस हैं वो जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग जो दूर से बैठे हुए हैं वो भी जो सीजेपी के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो इस देश के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, इस देश को बचाने के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है, दूर से, चाहे वो मुंबई हो, अहमदाबाद हो, गुजरात का कोई सा भी कोना हो, या इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, चाहे साउथ ले लीजिए, दूर से बैठे बैठे लोग यहाँ पर जो इस प्रोटेस्ट में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उन लोगों के लिए वो मदद भेज रहे हैं। मदद किस तरीके से भेज रहे हैं आप खुद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है, ये प्रूफ है कि लोग स्विगी और जोमेटो के ज़रिए दूर से बैठे कर, चाहे वो मुंबई हो, गुजरात को कोई सा भी हिस्सा हो, या चाहे दिल्ली हो या इसके आसपास का पूरा एनसीआर हो, वहाँ से लोग ऑर्डर कर रहे हैं स्विगी पर, जोमेटो पर और अन्य। सिर्फ जब वो खाना पैक हो जाता है उसमें बर्गर भी हैं, उसमें 20-30 प्लेट्स भी हैं छोले भटूरे की, और बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, पानी है। तो जब वो पैक हो जाता है तो उसको डिलीवरी बॉय को वो कहते हैं कि आप इसको जंतर मंतर पर पहुंचा दीजिए, और जो भी वहाँ पर वॉलंटियर हैं, जो भी सीजेपी के सपोर्ट में हैं, आप उसको ये हैंडओवर कर दें और उससे कहना कि खाना वहाँ पर जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सके वो दूर से बैठकर कैसे न कैसे करके इस प्रोटेस्ट की मदद कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब जनता की जो आवाज़ है वो अब बाहर निकल कर आई है। जनता की जो आवाज़, जिस तरीके से जनता को जो गुमराह किया है इस सरकार ने हिंदू मुसलमान के नाम पर, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, लोगों को आपस में लड़वा कर, अरे जब ये देश आज़ाद हुआ था तो एक सेकुलर देश था ये, और भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से यहाँ का संविधान लिखा वो इन मजहबों को जोड़कर, आपस में जोड़कर रखने वाला इस तरीके से ये संविधान बनाया। लेकिन अब जिस तरीके से इस पार्टी ने, इस देश के नेताओं ने, जो अभी तक अभी इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस देश का हाल किया हुआ है, आप देखें कि प्रोटेस्टर्स ने 21 तारीख में जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था संसद मार्च के लिए, उसमें प्रोटेस्टर्स का कोई भी हाथ नहीं था। पीसफुल ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग जंतर मंतर के लिए फॉरवर्ड हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन पुलिस ने उनको रोकने के लिए, उनको बैरिकेड करने के लिए, पहले जो लोहे के जो बैरिकेड होते हैं उनको पूरी तरीके से वेल्डिंग कर दिया, और वेल्डिंग करने के बाद में जब पब्लिक ने उसको तोड़ा और वो मार्च करने लगे तो वहां पर इसके बाद में पुलिस ने पथराव कर दिया, पुलिस ने लाठीचार्ज करा, आंसू गैस के गोले दागे। कहीं कहीं कुछ खबरें ये भी सुनने में आई कि पुलिस ने जो बैलेट गन होती है जिसमें रबड़ के छर्रे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद में कई छात्रों को चोट लगी, कई छात्र इसमें जख्मी हुए। अब इसके बाद में जब सीजेपी की तरफ से जो इसके जो वकील है उन्होंने पेटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि नहीं, हमें इस चीज़ पर सुनवाई चाहिए कि जिस तरीके से बर्बरता की है दिल्ली पुलिस ने, हम उस पर सुनवाई चाहिए, हम उस पर चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मामला है। तो इस पर जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने क्या जवाब दिया, जिन्होंने कॉकरोच कहा था। और ये अब जो ये प्रोटेस्ट जो मूवमेंट अब इंक्रीज हुआ है किस वजह से हुआ, ये इन्हीं जो सीजेआई हैं, जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, इन्हीं की वजह से ये अब ये एक मूवमेंट एक उग्र होता जा रहा है, इन्हीं की एक वर्ड्स की वजह से। इन्होंने क्या कहा था कि जो देश के अंदर जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो कॉकरोच है, और एक कॉकरोच वर्ड निकला, और एक अमेरिका में बैठा हुआ जो शख्स था उसको ये बात चुभ गई, और उसने अपना सब कुछ छोड़कर, मैं बात कर रहा हूं दुबके की, मैं बात कर रहा हूं अजीत दुबके की, मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से सब कुछ अमेरिका में छोड़कर उन्होंने कहा कि ये इस मूवमेंट को जमीन पर लाना होगा। खाली अमेरिका में बैठने से ही सब कुछ नहीं होगा, जमीन पर मैं वहां पर बैठा हुआ हूं अमेरिका में, मैं भाषण देता रहूं, कॉन्फ्रेंस करता रहूं,
कॉल पर या वीडियो कॉल पर इस तरीके से ये मोमेंट ऐसे नहीं आएगा। उस ज़मीन पर वो आदमी आया, भारत की धरती पर वो आदमी, उसने इस चीज़ की परवाह नहीं करी कि इंडियन गवर्नमेंट उसके साथ में क्या करेगी, बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। वो यहाँ पर उतरा और उसने इस मोमेंट को आगे बढ़ाया। और उसमें किसका हाथ सबसे, वो की कौन सी थी, वो चाबी जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी जो ही हैं CJI, उन्होंने इस चीज़ का बोल तैयार किया। वो अब ये जो मोमेंट है ये अब उग हो चुका है। तो अब पुलिस CJI कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने जो बर्बरता की है, जो अत्याचार किए हैं छात्रों के ऊपर, उस पर हम सुनवाई चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा, अपने बयान में ये कहा कि हमारा जो समय है कीमती है बहुत ज़्यादा, तो लिहाजा हमारा समय बर्बाद मत करिए ये वीडियोस वगैरह दिखाकर जो पुलिस ने छात्रों के साथ में किया। हमें इन वीडियोस में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप देख लीजिए, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं, इनके ये बोल वचन है। वीडियो देखने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ये इन्होंने कहा है। तो आप ये देखिए, जब CJI ही बात नहीं सुन रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत नहीं बात सुन रहे हैं, भारत के लोगों की, भारत के जो नौजवान हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कौन हम इन नौजवानों की बात को सुनेगा? इन नौजवानों की बात कौन सुन रहा है? इन नौजवानों की बात कौन सुन रहा है? इन नौजवानों की बात वो सुन रहे हैं जो इनके दुख को समझते हैं, जो इनको दुख को समझते हैं, पहचानते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं उनके साथ में कुछ हुआ है। अब ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने, शायद किसी ने अपना बच्चा खोया, नीट की परीक्षा में जो पेपर लीक हुए, सालों से मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं माँ बाप, जिनके पास में पैसे नहीं है, सरकारी स्तर पर ही वो पढ़ा सकते हैं, 2-3 करोड़ उनके पास में नहीं है, तो लिहाजा वो कैसे न कैसे करके सरकारी स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, जो सरकारी स्तर पर मजबूरी में आकर जिनके पास में पैसा होता है वो प्राइवेट की तरफ चले जाते हैं, और जिनके पास में नहीं होता है वो सरकार की जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बिहाफ पर वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और यही नीट की परीक्षा में हुआ। जो बेचारे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके पास में ये ऑप्शन, उनका एक ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने, देश की सेवा करें। आने वाले टाइम में देश के जो नौजवान हैं, जो यहाँ की जो मेडिकल कंडीशन है उसको वो सुधार सकें। इसी उद्देश्य से और इसी एक एम की वजह से ये नीट की परीक्षा में लाखों की तादाद में स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उनके हाथ में क्या है? एंड टाइम पर उनके हाथ में क्या है? सालों की मेहनत उनकी ख़त्म हो गई। सालों की जो उन्होंने नीट की परीक्षा के लिए तैयारी की थी, एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए, क्या हुआ उसका? एंड टाइम पर यह कह दिया गया कि पेपर लीक हो गया है। कोई दिल्ली से लखनऊ गया, कोई मुंबई से दिल्ली आया, कोई मेरठ से इलाहाबाद गया पेपर देने के लिए। पैसा का पैसा गया, वक्त भी ख़राब हुआ, और जो मेहनत करी वो भी राह चली गई। जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको ज़रा सा इस चीज़ का इल्म हुआ, इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो देश के, भारत के हमारे नौजवान हैं, कितना कीमती वक्त और कितना एक एक सेकंड अगर आदमी का चला जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ही आप जितनी भी दौलत है आप उसके सामने रखते हैं, क्या वो एक सेकंड वापस आ जाएगा? कि जो उसने मेहनत करी है वापस आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता उसका। लेकिन जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं वो देश को बनाने की बात करते हैं, वो रोड बनाने की बात करते हैं, वो मंदिर बनाने की बात करते हैं, वो इस देश को जोड़ने की बात करते हैं, धर्म के नाम पर मज़हब को तोड़ने की बात करते हैं। ये देश बना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को सब एक साथ जोड़कर। और आज कहीं ना कहीं जो भारत के नौजवान हैं, अब उसको एहसास हो गया है कि अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हमारा बहुत वक्त हमने अपना बर्बाद कर दिया, हमने बहुत अपना जो कीमती वक्त है हमने ऐसे लोगों को दे दिया, ऐसे लोगों को हमने राजगद्दी पर बिठा दिया जिन्होंने हमारे वक्त की, हमने उनकी कदर की थी, लेकिन उन्होंने हम देशवासियों की बिल्कुल भी कदर नहीं करी। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं। अब इसके बाद में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अब सामने आई। पहली इस आम आदमी पार्टी, उसने CJP से हाथ मिलाया, कॉकरोच जनता पार्टी से बहुत सारे लीडर्स
वहाँ पर गए, समाजवादी पार्टी के लीडर्स वहाँ पर गए, डिम्पल यादव गई और इसके अलावा कई समाजवादी पार्टी के लीडर गए। उन्होंने उनको सपोर्ट करा कि नहीं हम आपके साथ में। और कल की खबर ये आई कि कल की खबर में उद्धव ठाकरे भी, जो शिवसेना के जो बाला साहेब उद्धव ठाकरे, वो भी वहाँ पर गए और उन्होंने ऐलान किया कि वो सीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और कल की ही डेट में कांग्रेस ने एक नई चाल खेली। जी हाँ, जो कांग्रेस अपने आप को ये कहती थी कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन नहीं, कांग्रेस को ये लगा कि अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब सपोर्ट कर रही हैं, छात्रों को सपोर्ट कर रही। उसने एक नया तरीका इजाद किया, यानी राहुल गांधी ने किसी को बिना कुछ बताए, कानो कान तक खबर नहीं लगी, पहले राहुल गांधी जो इंजर्ड हुए हुए हैं हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए गए। राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग्स, कई हॉस्पिटल्स में वो गए अपनी पूरी टीम के साथ में। उसमें प्रियंका गांधी भी थी, कई पवन खेड़ा भी थी, कई लीडर्स कांग्रेस के उनके साथ भी थे और इसके साथ कई समाजवादी पार्टी के लीडर्स भी अलग अपनी टीम के साथ में गए। लेकिन शाम होते होते ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम ने पीएम आवास के सामने घेराव कर दिया है, धरना डाल दिया है कि नहीं, हम चाहते हैं मोदी से कि वो जवाबदेही करें मोदी, और धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा चाहते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती और जो विपक्ष का नेता है, प्रतिपक्ष का नेता है, उसको ज़बरदस्ती वहाँ से घसीट कर दिल्ली पुलिस स्टेडियम में उसको घसीट कर ले गई, बसों में भर भर के। कुछ फोटोज ऐसे भी आए हैं राहुल गांधी के कि उनके नाक पर खून निकलता हुआ देखा गया है, और कई ऐसे वीडियोज उसमें सामने आए हैं कि उन्होंने एक पैर में उनका जूता है और एक में नहीं है। जिस बर्बरता के साथ में उनके साथ में सलूक किया गया है राहुल गांधी के साथ में, ये अविश्वसनीय है। ये बदलता हुआ भारत अभी किस और ले जाएगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन जो हालात इस देश के चल रहे हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। जो इस देश को जो आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, जो नौजवान, जो आने वाले टाइम का हमारा भारत का भविष्य है, वो क्या करेंगे आप ये बताएं। जो मेट्रोज, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, जो सड़कें की बात कर रहे हैं, चाहे कटघरी हो और ये भाजपा तो जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक धरती पे, भारत की धरती पे लोग, युवाओं के पास पे रोजगार नहीं होगा, तो इन पुलों का, इन हाईवेज का वो क्या करेंगे, गाड़ियां क्या करेंगी वहां पर चल के। तो हर चीज कब अच्छी लगती है, जब आपके पास में पैसा होता है। आपका दिल, चाहे आप खाना भी न खाएं, आपके पास में पैसा होता है, आपकी मेहनत की कमाई का, वो एक अलग ही खुशी होती है और आदमी को उसको वो हेल्दी महसूस करता है, अपने आप को पॉजिटिव महसूस करता है अपने आप को, जब उसके पास में पैसा होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अब जो हालात इस देश के चल रहे हैं, वो हालात सही नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अब दिल्ली के साथ साथ और जो शहर हैं, कई राज्यों से खबरें सामने आ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है भाजपा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, पार्टी कोई से भी हो, लोगों ने वोट इसलिए करा था भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वो लोगों की आवाज़ को सुनेगी। क्योंकि इससे पहले आप ये देखें, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहे थे, लेकिन सबके सामने हो रहे थे। अब लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टी को मौका दिया जाए। रोजगारी के नाम, बेरोजगारी के नाम पर उन्होंने उसको वोट दिया जनता ने। लेकिन एंड में आकर इन 12-13 सालों में अब क्या मिला? अब 1 साल बाकी रह गया, 2027 में प्रधानमंत्री के इलेक्शन है, अब एंड चल रहा है। तो आप ये देखें, 15 सालों में पार्टी ने क्या दिया भारत के लोगों को, सिवाय नफरत के, सिवाय लाठीचार्ज के, सिवाय आंसू गैस के गोले दागने के। क्या दिया है इस सरकार ने भारत के नौजवानों को? और आप देखें, जो जंतर मंतर पर आज जो हालात चल रहे हैं, वो हालात जो चल रहे हैं वो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। वो दिल से आ रहे हैं, कोई उनको भेज नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास में आवाज़ उठाने का उनको मौका मिल गया है। अकेला वहाँ पर कोई आदमी जाएगा, कोई नहीं बोलेगा उसके साथ में। लेकिन अब हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो लोग अब जा रहे हैं सहानुभूति दिखाने के लिए, अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए कि देखो
हमारे साथ में क्या क्या हुआ है। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया इस नीट की परीक्षा में, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। उन बच्चों ने इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई, इतने वो डिप्रेशन में चले गए। उनके माँ बाप वहाँ पर आए कि आज जो हमारे बच्चों के साथ में हुआ है, कल को इन बच्चों के साथ में ना हो जाए।